जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम आप लोगों के लिए मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलकुलस यानी कैलकुलस में औकलन, औकलन में एनसीईआरटी, यानी आज हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे बाबू। पिछला वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बता दिया गया है, यहाँ तक कि कंसेप्ट भी बता दिया गया है, कंसेप्ट पर टाइप बाय टाइप क्वेश्चन भी बता दिया गया है। बहुत सारे बच्चे का कहना था सर कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी सॉल्यूशन करिए, एग्जाम काफी करीब है। तो प्यारे विद्यार्थी, जो मैं यूट्यूब चैनल पर वीवीआई के वीवीआई लिख करके थंबनेल पर वीवीआई लिखा गया है, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को कहना था कि एनसीईआरटी बनाइए, तो आज हम एनसीईआरटी भी लेकर के आया हूँ बाबू। धीरे धीरे जैसे जैसे समय मिलता जाएगा, आपकी हर परेशानियां को दूर किया जाएगा, आपकी हर परेशानियां की सामना करने में हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देर ना करते हुए अब हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे इस वीडियो के साथ यदि आप अंत तक बने रहिएगा तो बेहतर मजा आएगा, बेहतर समझ में आएगा। जब बेहतर समझ में आएगा तो कमेंट बाबू जरूर करिए और बताइए। नहीं भी समझ में आया वो भी कमेंट करिए, मुझे कोई दिक्कत ना है। मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को और सुधारना है। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है बाबू। हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग एक इंसान है, हर लोगों से कोई ना कोई गलतियां होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही कहूंगा कि आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट आप लोग की कमेंट हम लोग की हौसला बढ़ाता है। देखिए अभी टाइम 11 बज रहा है, यानी 11 रात हो रहा है बाबू। अभी हम लोग लगभग 2-3 घंटा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दिन में तो पूरा का पूरा दिन में दिन भर क्लास हो जाता है। आप लोग देखते ही कि सुबह 6 बजे से लगाए शाम 6:30 बजे तक कंटिन्यू क्लास रहता है। बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, वो भी टाइम ना के बराबर मिलता है। तो चलिए ज्यादा लेक्चर हम नहीं देंगे बाबू, सीधे हम टॉपिक पर बात करेंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखा हो, इतना मैंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन बहुत सारे लोग के गाना तक से एनसीईआरटी लेकर आइए, तो भाई एनसीईआरटी लेकर के आया हूँ, क्योंकि हम लोगों की सबकी बातों को सुनना है, सबकी भावनाओं को सुनना है। तो चलिए देर की बात करें, हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। क्लास 12 फुल एनसीईआरटी है बबुआ, एक्सरसाइज 5.2 औकलन है। इसके बाद कंटिन्यूटी का भी वीडियो बनाएंगे। क्लास में तो खत्म हो गया है कंटिन्यूटी, वीडियो भी बहुत जल्दी बनाऊंगा बाबू। आइए हम लोग बारी बारी से शानदार कंसेप्ट के साथ एक अजूबा मेथड के साथ बाबू हम लोग देखेंगे, मजा आ जाएगा। सिर्फ लास्ट तक बने रहिए बाबू। चलिए एक्सरसाइज 5.2 है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर है। कह रहे बबुआ कि प्रश्न 1 से 8 में एक के सापेक्ष अवकलज करें, यानी 1 से 8 तक अवकलज करना है बबुआ, ठीक है सापेक्ष, एक के सापेक्ष। तो चलिए सबसे पहले दिया गया है, इफ इज गिवन है, पहला दिया है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस, क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो बाबू श्रृंखला नियम, हम बहुत बार बोले कि श्रृंखला नियम जरूर देखिए। श्रृंखला नियम पर स्पेशल वीडियो बनाया गया है। नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर जाएगा ऊपर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, बटा में क्या आएगा बबुआ डी एक्स। साइन का अवकलज होता है कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको अलग अलग करेंगे, लेकिन का हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का हो जाएगा 0। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही का हो जाएगा। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान देना है बाबू, एनसीईआरटी का है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लोग अब 2 देखेंगे। 2 दिया है बबुआ y बराबर cos sin x, cos sin x दिया है बाबू, क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी cos sin x बटा में हो जाएगा डी साइन। देखिए लिविंग का कौन सा नहीं, सॉरी
श्रृंखला नियम है। कौन सा नियम है? चेन रूल है। चेन रूल कहता है कि जब तक से एक्स ना आ जाए तब तक से उसका ऑपरेशन करते रहेंगे एक्स तक लाने के लिए। आइए हम लोग कर दिए, आ गया। कॉस का क्या होगा? वो होगा साइन, तो हो जाएगा साइन। कॉस का माइनस साइन होता है, जितना सी से प्रारंभ रहेगा वो प्लस में, याद रखना, माइनस में होगा। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया और साइन का हो जाएगा कॉस। चेन का हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। फिर से देख लो बाबू, y बराबर cos sin x दिया है, तो dy बाई डी एक्स, डी cos sin x बटा में sin x, डी sin x बटा में, मतलब जो भी रेशियो का एंगल रहता है वही नीचे आता है। यहाँ साइन एंगल का काम किया है, यहाँ एक्स एंगल का काम किया है। cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन और साइन का हो गया cos। यही आंसर हो गया, आंसर हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा बोला है बाबू, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है। क्या करेंगे? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ भी श्रृंखला नियम ही है, डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा में डी ए एक्स प्लस बी, क्योंकि मैंने बताया किसी रेशियो का जो एंगल होता है वही नीचे आता है। फिर हो जाएगा डी इंटू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी बटा में हो गया दो का डी। आइए साइन का क्या होता है? कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया इंटू लेबनिज का पूरा जोड़ेंगे, ए को बाहर करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। आइए डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? डी बी या बटा में डी एक्स हो जाएगा। आइए हो गया क्या? cos ए एक्स प्लस बी, डी एक्स गया, क्या बात करते हैं? डी बी बाई डी एक्स का हो गया 0, तो बचेगा क्या? होगा के। तो आशा करता हूँ कि भी आप लोगों को क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं तो आपका श्रृंखला नियम है, और श्रृंखला नियम का स्पेशल वीडियो बनाया गया है। आप चैनल पर जाइए और श्रृंखला नियम का जो कंसेप्ट है, श्रृंखला नियम पर जितना क्वेश्चन आधारित है वो जरूर देखिए। इतना ही नहीं, 2011 से 2025 तक में श्रृंखला नियम पर लगभग 13 क्वेश्चन, 13 से 14 क्वेश्चन दिया है। आप यकीन है तो क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा। यहाँ तक कि क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी कर दिए है, किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आपका चैनल पर हर कुछ मिलेगा बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का कारण ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, 4 में भी आई एक हीट गिवन दिया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है बबुआ, y बराबर सेक tan रूट ए। देखो ये भी श्रृंखला नियम को बनेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स बराबर डी से tan रूट एक्स बटा में हो जाएगा डी tan रूट एक्स। फिर जाएगा बबुआ ऊपर, मैंने बताया कि किसी भी रेशियो का एंगल नीचे आता है। फिर आ गया डी tan रूट एक्स, इसका एंगल क्या है? डी रूट एक्स, अभी भी एक्स नहीं आया। फिर ऊपर जाएगा तो डी रूट एक्स, अब आ गया बबुआ डी। अब क्या करेंगे बताइए? फॉर्मूला लगाएंगे, सेक एक्स का अवकलज याद रखना, जहाँ डी सेक एक्स बाई डी एक्स रहता है बबुआ, इसका अवकलज होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। याद रखना बाबू, सेक एक्स इंटू tan एक्स, यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स, एक्स की जगह क्या है? tan, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स, अब फिर tan एंगल में tan रूट एक्स है। tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट एक्स। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ये भी देखिए श्रृंखला नियम पर भी है, फिर से देख लो बाबू, डी वाई बाई डी एक्स डी से एंगल जो है वो वही कहाँ आता है? नीचे आता है। फिर ऊपर गया, फिर एंगल बन गया रूट एक्स आया नीचे। फिर ऊपर गया रूट एक्स, एक रूट के अंदर वाला के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। इसका ट्रिक का भी वीडियो अपलोड किया गया होगा। सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan एक्स, tan का होता है सेक स्क्वायर और रूट एक्स का 1/2 है, 2 रूट एक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन
देखिए मिस्टेक से 5 और 2, 5 और 3 दोनों आगा वाला है, ठीक है। नीचे ध्यान बाबू नहीं दिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है बाबू, ध्यान देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इट इज गिवन है, लिख सकते हैं दिया गया है। y बराबर हुआ साइन ए एक्स प्लस बी, बटा में है कॉस सी एक्स प्लस डी। याद रखिएगा क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लेबनिज का कौन सा नियम, भाग नियम। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, भाग नियम का होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। डी यू बाई डी यदि कहीं भी दिया है तो नीचे वाला गुणा में ऊपर वाला का प्लस, माइनस ऊपर वाला गुणा में नीचे वाला का प्लस, बटा में नीचे वाला का स्क्वायर। तो लेबनिज का भाग नियम है वो क्या करेंगे, नीचे वाला गुणा में रखेंगे, ऊपर वाला का प्लस करेंगे। तो डी साइन ए एक्स प्लस बी, बटा में डी ए एक्स प्लस बी गुणा डी ए एक्स प्लस बी बटा में डी। अब क्या करेंगे बहुआ, माइनस। अब ऊपर वाला गुणा में, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी गुणा में हो जाएगा डी कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी बटा में डी सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी गुणा, ध्यान देंगे, गुणा डी सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, बटा में हो जाएगा डी एक्स, बटा में क्या हो जाएगा बबुआ, डी एक्स। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस को सही है सी एक्स प्लस डी, साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब बताइए ए बाहर होगा तो डी एक्स का वन बी का 0, ये हो जाएगा ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, डी एक्स का वन डी डी 0 हो जाएगा तो बचेगा सी, बटा में हो जाएगा बबुआ। देखिए यहाँ भी हम लोग बाटा में छोड़ दिए, यहाँ भी मिस्टेक से बबुआ बाटा में छूट गया, लिख देना, क्योंकि फॉर्मूला लेके हम सामने लिख दिए बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है, यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। यहाँ भी क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे बबुआ, ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू चले ए पहले लिख देते हैं, एक गुणा में तो ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सी गुणा में है, देख लीजिए, तो सी को पहले लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी हो गया और ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा नीचे क्या बचा है, नीचे देख लो बाबू है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी, यही क्या हो गया आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ से भी आप बनाते हैं, इतना पर भी छोड़ते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन आप लोग को एनसीईआरटी का आंसर चाहिए तो एनसीईआरटी का भी आंसर ला दे रहा हूँ, देख लीजिए, लेकिन इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो कोई गलत नहीं है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग एनसीईआरटी का आंसर लाते हैं बाबू। देखिए एनसीईआरटी में कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, देख लो बाबू, करना क्या है, इसे अलग अलग कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर अलग अलग करिए ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी बटा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, बीच में बहुआ प्लस, फिर आ जाइए सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी
इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए एनसीईआरटी कमेंट कर रहा होगा, ध्यान देना है। ऐसे यहां तक भी छोड़िएगा तो गलत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, और स्क्वायर से वो हट जाएगा तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए इंटू कॉस ए एक्स बटा में क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी, ऊपर जाएगा तो से हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। इधर आ जाइए बाबू, ध्यान देंगे, प्लस सी इंटू देखिए साइन बाई ए टू कॉस क्या हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी इंटू बच जाएगा अभी साइन ए एक्स प्लस डी। एक और स्क्वायर अभी बची, एक और स्क्वायर बची तो ऊपर जाएगा हुआ तो क्या हो जाएगा सेकेंड सी एक्स प्लस डी। यही क्या हो गया आंसर। ये आपका किताबी वाला आंसर होगा, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ताकि वो अलग अलग कर दिए, इतना को अलग कर दिए, इतना बटे इतना कर दिए, ठीक है, फिर अलग अलग करके हल कर दिए। यदि दिक्कत है तो आइए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, आइए एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, ध्यान देना है। इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये cos cx प्लस डी है, cos ax प्लस डी है, इधर c sin ax प्लस b इंटू sin cx प्लस डी, और नीचे वो cos प्लस cx प्लस डी। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग कर रहे हैं। क्या है बताइए, a इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, देखो सी एक्स प्लस डी है, फिर ध्यान दीजिएगा इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बटे में याद करिए बाबू कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। ये देखिए अलग अलग करेंगे, प्लस क्या है सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटा में है वो हुआ cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्या किए हैं अलग अलग। अब देखिए तो वो एक श्रृंखला कहीं लग रहा है तो इसे भी कट जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो क्या बच गया बताइए, डी वाई बाई डी एक्स वाला। आप इसको बटा में भी लिख सकते हैं, एक लाइन में ले जाएंगे तो कॉस ऊपर है ए एक्स प्लस बी आई वन बाई कॉस, क्योंकि ये तो कट गया है, वन बी कॉस का हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी हो गया। इधर आइए, इधर तो कोई भी कटने वाला नहीं, लेकिन यहाँ पर ए है थोड़ी ना। आइए सी को ले लेंगे गुणा में होगा। अब बताओ यार साइन बाई कॉस, एगो तो कोई साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन, पहले एगो लिख लेते हैं, क्या है होगा सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन बाई कॉस टेन सी एक्स प्लस बी। अब बचेगा एगो कॉस, वन बाई कॉस, ये हो जाएगा इंटू सेकेंड सी एक्स प्लस बी। आंसर। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, इतना पर भी छोड़िएगा तो गलत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे बोलना, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, धैर्य रखिए, पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा बाबू। कोई ऐप पर खरीदने की जरूरत ना है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा बाबू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज टाइप वाइज थ्योरी और क्वेश्चन मिलता रहेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू 6 नंबर क्या दिया, 6 को देखते हैं। 6 बाबू दिया गया है, दिया गया है 6 नंबर है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू
साइन और स्क्वायर एक्स की पावर 5 है ना। क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, देख पाओ लेबनिज का कौन सा नियम आ गया, गुणा नियम आ गया। लेकिन देखो इसमें भी श्रृंखला नियम समझ लो, तो लेबनिज का कौन सा नियम आ गया, वो गुणा नियम आ गया। लेबनिज का कौन सा नियम आ गया, गुणा नियम आ गया। देखिए वो गुणा नियम में क्या होता है, पहला को छोड़ दो, दूसरा का प्लस डी साइन स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, बटा में क्या आएगा, डी साइन एक्स के पावर 5, फिर श्रृंखला नियम डी साइन एक्स के पावर 5 बटा में डी एक्स के पावर 5, फिर जाएगा ऊपर डी एक्स के पावर 5, ध्यान देना है वो डी एक्स के पावर 5, ये 5 है बटा में डी। ये कभी पहला काम हुआ, पहला गुणा में दूसरा का प्लस दूसरा गुणा में यानी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, पहला का प्लस, पहला क्या है डी कॉस एक्स क्यूब बटा में डी एक्स क्यूब, फिर डी एक्स क्यूब का बटा में क्या हो गया। आइए फाइनली आंसर देखिएगा, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू पावर गुणा में 5 इंटू साइन एक्स के पावर 5, ये पावर हो जाएगा 4, ठीक है, और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 5 और एक्स के पावर 5 का हो जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक है, पर इधर क्या है बबुआ, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और कॉस का हो जाएगा बच्चा लोग माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा बाबू, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए श्रृंखला नियम बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा, जल्दी से कर लो बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे नंबर 7, 7वां क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान देंगे 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 7 नंबर दिया है y बराबर 2 रूट है कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 को बाहर कर देंगे डी कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ भी श्रृंखला नहीं है, इसका ट्रिक बताए थे कि जो रूट में दिया रहता है ना, रूटवा के अंदर वाला आता है, रूटवा के अंदर में क्या दिया है डी कॉट एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर जाएगा डी कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट का जो एंगल है किसी भी रेशियो का एंगल नीचे आता है, फिर ऊपर जाएगा। अब देखिए आ गया नहीं, जब तक से एक्स ना आ जाए ये काम करते रहेंगे। अब देखिए 2 तो ठीक है, रूट एक्स का होता है 1 बटा में 2 रूट एक्स, एक्स की जगह है कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का होता है, ध्यान दीजिएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 से 2 कट गया, वो क्या मिला माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब बटा में क्या मिला, रूट में मिला होगा कॉट एक्स स्क्वायर। इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तक भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खाली देख लो श्रृंखला नियम भी ज्यादा आ रहा है, क्वेश्चन बैंक में भी देखे 13 वाले लगभग श्रृंखला नियम आया था, 12-13 कितना है तो पीछे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बाबू, लास्ट इसके बाद 2 और है, लेकिन वो ऑप्लस पर आधारित नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसको भी हम अगला वीडियो में देखेंगे बाबू। दिया गया है वो वाला ऑप्शन नहीं है, अभी हम आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या दिया है बताइए, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। y बराबर cos रूट एक्स, क्या करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा dy बाई डी एक्स, बोलिए
डी कॉस रूट एक्स बटा में क्या आएगा डी रूट एक्स, फिर ऊपर जाएगा डी रूट एक्स बटा में अंदर वाला ही आता है नीचे। अब बताइए कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। यही क्या हो गया ज्यादा से करेंगे इससे सजा कर देखेंगे तो 1/2 रूट एक्स इंटू वही बात है बस कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं पर आंसर लिख सकते हैं कोई डाउट नहीं है। आइए फिर से देखते हैं y बराबर cos रूट एक्स था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy बाय dx d cos रूट एक्स बाय d रूट एक्स d रूट एक्स बाय dx cos का होता है माइनस साइन और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी देखेंगे क्या इसमें 2 क्वेश्चन और इसमें वो टोटल 10 क्वेश्चन दिया था। इसमें टोटल का टोटल क्वेश्चन 10 दिया है जिसमें मैंने 8 बनाया, 8 ऑकलन था, दूसरा का कंसेप्ट कुछ और है। उसका कंसेप्ट तो वीडियो भी अभी नहीं बनाया है, तो वो भी बहुत जल्द ही बन जाएगा। धैर्य रखिए, समय की कद्र करिए, समय को कद्र करिएगा तो समय जरूर कद्र करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो ये क्वेश्चन जो भी समझ में आया है तो आप इसे शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि कहीं दिक्कत है तो उसे भी बताएं। अभी दिक्कत ये है बाबू कि थोड़ा सा इस पर भी कुछ सोल्यूशन चढ़ गया है तो थोड़ा उसको एडजस्ट करिए धीरे धीरे। अभी इस फील्ड में हम लोग नए हैं तो धीरे धीरे इसको दूर कर लिया जाएगा।